नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप में से हर एक आदमी सुरक्षित है, आपके परिवार वाले सभी लोग सुरक्षित हैं और आप इस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ प्रोडक्टिव कर पा रहे हैं। दोस्तों, इसी लॉकडाउन के पीरियड को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप ये 10 मूवीज या डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं जरूर देखें। ये आपको या तो यूट्यूब पे मिलेगी या फिर नेटफ्लिक्स पे या अमेजन प्राइम पे आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये सारी वो मूवीज हैं जिनको मैं कह सकता हूं कि जितनी भी चीजें मैंने आज तक सीखी है पिछले 10-20 सालों में, उन सभी लर्निंग्स का सार इन मूवीज में है। एंड अगर आप देखेंगे तो आपके ऊपर भी डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन सी ये मूवीज है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स है, ऑलराइट। जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी होगी द सीक्रेट, या और भी कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी होगी जिनसे बहुत कुछ सीखा होगा और उनसे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी जिंदगी में डला होगा, तो सीक्रेट तो आप जरूर देख ही लीजिएगा और वो बहुत कॉमन है, इसलिए उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा यहां। लेकिन यहां पे 9 अलग अलग मूवीज के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला है हील, HEAL, हील। यस, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगी शायद। आप जाइए नेटफ्लिक्स से इसे देखिए। इस मूवी में कही हुई हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। इस मूवी में बताया गया है कि कैसे इंसान खुद अपने आप को पूरी तरह से हील कर सकता है, कैसे साइकोलॉजिकली आपकी बीमारी क्रिएट होती है और कैसे अगर आपने मान लिया कि आपकी जिंदगी में बीमारी नहीं है तो बीमारी आपकी जिंदगी से जा सकती है, कैसे लोगों का कैंसर 4th स्टेज तक का भी ठीक हो सकता है, कैसे आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है और कैसे बिलीफ सिस्टम के कारण बीमारी बॉडी में आती है और कैसे वो जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण मूवी है। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे जरूर दिखाइएगा। ऑलराइट, हील मूवी का नाम है। दूसरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कि इस बुक के ऊपर बनी है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच की भी एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है, करीब 1.5 घंटे की मूवी है। जरूर देखिएगा। आपको हो सकता है ये यूट्यूब पे मिल जाए, इसका फ्री वर्जन, या फिर आप नेटफ्लिक्स या अमेजन पे आपको जरूर मिल ही जाएगी। थिंक एंड ग्रो रिच, आपको समझ में आएगा कि कैसे जितने भी लोग बहुत बड़े बने उन्होंने कैसे सोचा और किस किस तरह से सोचने के कारण या किस किस लेवल का सोचने के कारण वो सब चीजें कर पाए जो वो कर पाते हैं। ऑलराइट, सो ये तो आइकॉनिक बुक है, ऑल टाइम बेस्ट सेलर है। इतने सालों पहले ये किताब लिखी गई और तब से आज तक ये बुक बेस्ट सेलर ही है। तो दोस्तों, इस मूवी को तो बिल्कुल छोड़ने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से हर एक आदमी रिच बनना चाहता है। पैसों के कारण आपकी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है। सो अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो रिच लोग कैसे सोचते हैं, रिच लोग किन चीजों पर बिलीव करते हैं, वो आपको डेफिनेटली सोचना पड़ेगा। इसीलिए ये मूवी जरूर देखिए, थिंक एंड ग्रो रिच। दोस्तों, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट मूवी जिसके मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला वो है गेम चेंजर्स। गेम चेंजर्स मूवी आपके इस भ्रम को तोड़ के रख देगी कि मांसाहार दुनिया का सबसे बढ़िया आहार है या उसी से प्रोटीन मिलता है। गेम चेंजर्स वो मूवी है जो आपको बताएगी कि कैसे प्लांट बेस्ड डाइट या वीगन डाइट के कारण आप ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं, ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं और ज्यादा एनर्जेटिक रह सकते हैं। अगर ओलंपिक भी जीतना है या विराट कोहली जैसे शख्सियत भी है तो वो भी आज की डेट में वीगन डाइट पे है या प्लांट बेस्ड डाइट पे है दोस्तों, क्योंकि वो जान गए हैं कि वीगन में ही पावर है या प्लांट बेस्ड डाइट में ही पावर है, ना कि मांसाहार में। ओके, इवन आर्नोल्ड जैसे लोग जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है, बॉडी बिल्डर्स हैं, वो भी कहते हैं कि भैया वीगन यानी प्लांट बेस्ड डाइट ही सबसे असरदार है, ना कि मांसाहार। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि इसमें मांसाहार के प्रॉब्लम्स क्या है, मांसाहार के कारण क्या हो सकता है, प्लस डाइट अच्छी रखने से आपकी जिंदगी किस लेवल पे बदल। चौथी मूवी जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है इनसाइड बिल्स ब्रेन। ये मूवी है, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है बिल गेट्स की जीवन पे। ऑलराइट, बिल गेट्स कैसे सोचते हैं, बिल गेट्स किसी भी प्रॉब्लम को लेके क्या करना चाहते हैं, बिल गेट्स कैसे दुनिया को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल गेट्स कैसे माइक्रोसॉफ्ट से जाने के बाद अपना एनजीओ चला रहे हैं और अपने एनजीओ से किस लेवल का बड़ा काम करना चाह रहे हैं, बिल गेट्स बचपन से किस तरह के थे। क्योंकि दोस्तों, जब इस तरह के महापुरुषों के बारे में जानते हैं, इस तरह के विद्वान लोगों के बारे में जानते हैं जो इतने इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस चला लेते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह के लेवल पे ले जाते हैं, तो दोस्तों बहुत प्रेरणा मिलती है। तो इनसाइड बिल्स ब्रेन ये बहुत ही प्यारी मूवी है एंड आई वांट टू टेल यू कि मुझे काफी इंस्पायर किया है इस मूवी ने। मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है इस मूवी से, क्योंकि मैंने सीखा है कि यार पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने सीखा है कि किताबें अगर नहीं पढ़ी तो एक लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं आता है। मैंने सीखा है प्लानिंग का महत्व क्या है इस मूवी से। सो बिल गेट्स के जीवन पे ये आधारित है मूवी इनसाइड बिल्स ब्रेन।
दोस्तों अगली मूवी जो कि मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि मैं इस आदमी को गुरु मानता हूं, इस आदमी के जैसा बनना चाहता हूं, और इसका नाम है एंथनी रॉबिन्स। तो इनकी जीवन के ऊपर बनी हुई एक मूवी है। इनफैक्ट इनके जीवन पे बनी हुई नहीं है, इनका एक प्रोग्राम होता है डेट विद डेस्टिनी, उस प्रोग्राम के कंप्लीट उस प्रोग्राम के प्रोसेस के ऊपर बनी हुई ये मूवी है। मूवी का टाइटल है आई एम नॉट द गुरु। ओके, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ऑन नेटफ्लिक्स। दोस्तों नेटफ्लिक्स पे आपको मिलेगी आई एम नॉट द गुरु। आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान इतना पावरफुल बन जाता है और 50,000 करोड़ का एम्पायर बना लेता है, प्लस लाखों लोगों को इंस्पायर कर पा रहा है। आज वो देश विदेश में, दुनिया के हर एक सिटी में जहां जाता है वहां 20-20, 25-25, 50,000 लोगों की भीड़ लग जाती है उसको देखने के लिए। उससे एक सेल्फी लेने के लिए लोग 1-1 करोड़ रुपया देने को तैयार है। और कैसे एक इंसान बहुत बड़े बड़े एथलीट्स को और उनको कोच करके उनकी जिंदगी को बदल देता है। दोस्तों आई एम नॉट द गुरु मूवी का टाइटल है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, बहुत प्यारी है, बहुत इंस्पायर करेगी आपको। ओके, ये इंस्पिरेशन लेना मत भूलिए, क्योंकि मूवीज के थ्रू जब हमें इंस्पिरेशन मिलती है तो हम ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। हमें हंसते हंसते, हमें बिल्कुल लाइट मूड में ये इंस्पिरेशन मिलती है, इसलिए इनको देखना बहुत जरूरी है। अगली डॉक्यूमेंट्री जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, और इससे मैंने सीखा कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, और यह है मोहम्मद अली की जीवन पे। ऑलराइट, डॉक्यूमेंट्री का नाम ही मोहम्मद अली है। अगेन नेटफ्लिक्स पे आपको मिलेगी। मैं इस डॉक्यूमेंट्री से बहुत कुछ सीखा। पहली चीज जो मैं इस डॉक्यूमेंट्री से सीखा वो ये थी कि मोहम्मद अली जब 18 साल के थे तब से उन्होंने कहना शुरू किया था आई एम गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स हैवीवेट चैंपियन बाय द एज ऑफ 21। मैं 21 साल की एज में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाऊंगा, और आज आपको मेरा ऑटोग्राफ लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि बाद में मैं आपके पकड़ में नहीं आऊंगा। दोस्तों इस तरह से मोहम्मद अली बात करता था, इस तरह का वो एटीट्यूड रखता था, एंड वो 21 साल की एज में बन गया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। दोस्तों शुरुआत में इस बंदे ने 35 फाइट्स लड़ी, और 35 में से 35 उसने जीती, और बाद में थोड़ा सा और टाइम में उन्होंने 20 और फाइट्स लड़ी। टोटल 55 फाइट्स में से 52 फाइट्स इन्होंने जीती। इट वॉज मैसिव। दोस्तों 2-3 फाइट जो वो हारा वो सिर्फ उसके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हारा। 1-2 बार ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, तो मैंने ये भी सीखा कि ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा से बड़ा चैंपियन मात खा सकता है। आई वॉज थ्रिल्ड वेन आई वॉच्ड दिस डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि दोस्तों इसने मुझे बहुत बहुत ज्यादा अंदर तक कहा कि यार वास्तव में इतना ज्यादा स्ट्रांग हेड मेरा आ जाए, इतना ज्यादा स्ट्रांग एटीट्यूड मेरा आ जाए तो मैं तो दुनिया पलट के रख दूं। एंड वास्तव में मेरे अंदर इस मूवी को देखने के बाद वो आया है काफी हद तक। ओके, सो इसे जरूर देखना है आपको। ऑलराइट दोस्तों, अगली मूवी जो मैं आप सबको रेकमेंड करना चाहता हूं, इसका नाम है पूर्णा, जो कि एक 13 साल की बच्ची के ऊपर बनी है, जो कि हिंदुस्तान की सबसे यंगेस्ट माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर है। 13 साल की एज में पूर्णा बिल्कुल गरीब घर से, ऐसे गांव से जहां पे लड़कियों को पढ़ने तक नहीं भेजा जाता था, वैसी स्थिति से निकल के इस 13 साल की लड़की ने एवरेस्ट फतेह कर लिया। दोस्तों ये आपको अमेजन प्राइम में ये मूवी मिलेगी, और सच कहता हूं मैं तो जब भी इस मूवी को देखता हूं मेरे को ऐसा लगता है यार काश मैं भी पूर्णा की तरह एवरेस्ट आज का आज जा पाऊं। एक 13 साल की लड़की बिना किसी सुविधा के एक बड़ा सपना देखती है, और ना सिर्फ बड़ा सपना देखती है, उसे हासिल कर लेती है। यस, एक अच्छे संगत, एक अच्छे गुरु और एक अच्छे इंस्ट्रक्टर का भी क्या रोल हो सकता है वो भी आपको इस मूवी से देखने को मिलेगा। सो पूर्णा मूवी आपके बच्चों को जरूर दिखाइएगा। अगर आपके छोटे बच्चे हैं 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो उनको हर किसी को दिखाइएगा, ताकि उनके अंदर भी हिम्मत आ सके कि हाँ अगर 13 साल की बच्ची कर सकती है तो वो भी कर सकते हैं, कुछ भी बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्तों अगली मूवी दोस्तों जो पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर है, विजन के ऊपर है, डायरेक्शन के ऊपर है, उसको बोला जाता है द कंपास। द कंपास एक मूवी है जो कि आपको बताएगी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में रहने का क्या महत्व है, पॉजिटिव सोचने का महत्व क्या है, कैसे ये यूनिवर्स आपको सिग्नल देता है, और अगर उन सिग्नल्स को आप पकड़ के आगे चलते रहे तो ऑटोमेटिकली आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कंपास नाम ही है कंपास, इसका मतलब है डायरेक्शन। ऑलराइट, कंपास क्या करता है, आपको डायरेक्शन दिखाता है। बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है, ना सिर्फ इंस्पिरेशनल, आई ओपनिंग है कि कैसे आपकी सोच के कारण आपकी दिशा बदल सकती है, और अगर आपकी दिशा बदल गई तो किनारे बदल जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपकी मंजिलें आपको मिलती जाएगी। दोस्तों सो कंपास मूवी को आपको देखना है। अगेन ये सभी मूवीज परिवार के साथ देखने लायक है। दोस्तों
ओशो के बारे में आप में से कई लोग जानते होंगे, तो भगवान रजनीश के नाम से भी उनको जाना जाता है। ओशो के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वाइल्ड वाइल्ड कंट्री। इस मूवी को मैं चाहता हूं कि आप जरूर देखें और अपने परिवार के साथ बिल्कुल ना देखें। क्यों? क्योंकि इसमें डेफिनेटली कुछ ऐसे दृश्य हैं जो कि आप परिवार के साथ नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये मूवी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। इसमें मां आनंद शीला का रोल आप देखिएगा कि किस लेवल का डिटर्मिनेशन, किस लेवल का लीडरशिप क्वालिटी, किस लेवल की दूरदर्शिता, कैसे एक लड़की ओशो का पूरा साम्राज्य इंडिया से ले जाती है और अमेरिका में सेटअप कर देती है। अमेरिका में कैसे एक नया कंट्री बस जाता है ओशो के नाम से, रजनीशपुरम। दोस्तों बहुत ही कैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ओशो से कनेक्ट हो जाते हैं, कैसे एक इंसान सीधा सिर्फ एक चेयर पे शांति से बोलता बोलता पूरे दुनिया में अपना साम्राज्य बना लेता है। दोस्तों 6 घंटे की ये डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि अगर आप सीखने वाले हैं, अगर आप लीडरशिप के बारे में जानते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक इंसान बहुत बड़ा कर सकता है, तो आई थिंक ये मूवी आपको बहुत बहुत सारी चीजें सिखाएगी। क्योंकि मैंने तो सीखा दृढ़ निश्चय का पावर क्या होता है, मैंने तो सीखा बड़ी सोच का पावर क्या होता है, मैंने तो सीखा कि एक बार ठान लिया तो फिर कैसे भी हो अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, उस चीज का पावर क्या होता है। ये सब चीजें मैंने जब देखी, मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया। यू विल लव ऑल दीज थिंग्स, यू विल लव ऑल दीज थिंग्स, ऑलराइट। एंड दोस्तों आखिरी जो मैं इस वीडियो में सजेस्ट करना चाहता हूं, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का कोई 1-1.5-2 घंटे का लेक्चर है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने एक रिसर्च किया है कि आपके बिलीफ्स आपकी जिंदगी को बनाते हैं। तो उन्होंने एक नाम दिया है इस पूरी सीरीज को, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। 1-1 घंटे के या 1-1-1.5 घंटे के इसके ऊपर सेशन है, ऑलराइट। यूट्यूब पे आप सिर्फ डालिए डॉक्टर ब्रूस लिप्टन या बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, और ये 1 घंटे का लेक्चर डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का सुनिए। आपको समझ में आएगा कि जब आप कोई चीज सोच रहे हैं तो उससे आपके डीएनए पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके डीएनए के अंदर क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है, और वहां से आपकी पूरी बायोलॉजी या पूरे बॉडी का प्रोग्रामिंग कैसे हो रहा है, और उसके कारण आपकी डेस्टिनी कैसे शेप हो रही है। जब मैं ये चीजें देखता हूं तो मेरे को समझ में आता है कि वास्तव में मेरी जिंदगी, जो मैं कह रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, जो मैं बनना चाह रहा हूं, वो सिर्फ मेरे विचारों के, मेरे बिलीफ्स के ऊपर ही काम, वो मेरे विचारों और बिलीफ से रिलेटेड ही है। दोस्तों बायोलॉजी ऑफ बिलीफ इज द मोस्ट अमेजिंग सीरीज विच आई हैव सीन, जो कि मुझे बताती है साइंटिफिक तरीके से कि जब मैं एक बुरा सोचता हूं तो मेरी बॉडी में क्या प्रतिक्रिया होती है, और जब मैं अच्छा सोचता हूं तो मेरी बॉडी में क्या प्रतिक्रिया होती है। जब मेरा एक नेगेटिव बिलीफ है कि मैं नहीं कर सकता और मेरा एक पॉजिटिव बिलीफ है कि मैं कर सकता हूं, तो दोनों का मेरी बॉडी में डीएनए लेवल तक या रासायनिक लेवल तक, सेल्यूलर लेवल तक क्या इंपैक्ट होता है। एंड इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि छोटा सोचना कितना बड़ा अपराध है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नेगेटिव सोचना या नेगेटिव लोगों के साथ रहने से क्या पॉसिबिलिटीज या क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। ऑलराइट, सो दोस्तों ये 9 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स है, आपको जरूर देखना है, इसी लॉकडाउन के पीरियड में देखना है। हम इनमें से सारी अपने परिवार के साथ देखिए, एक्सेप्ट वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, क्योंकि ये सभी आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। आई एम श्योर यू विल लर्न अ लॉट। कई इनमें से इंग्लिश में है, इंग्लिश नहीं आती तो सबटाइटल्स के साथ देखिएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम की कोई भी मूवी आप देख रहे हैं तो सबटाइटल्स उसमें टर्न ऑन कर सकते हैं, जिसमें इंग्लिश या हिंदी के सबटाइटल्स आप ला सकते हैं। और इवन बायोलॉजी ऑफ बिलीफ या जो भी आपके यूट्यूब पे हैं, उनका भी आपको आई एम श्योर हिंदी वर्जन मिल जाना चाहिए। जैसे थिंक एंड ग्रो रिच का भी हिंदी वर्जन आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। वॉच देम, एंजॉय देम एंड गिव अस द फीडबैक। प्लस ग्रेट दोस्तों, सो अगर आपके पास भी कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि हम लोग भी उन डॉक्यूमेंट्रीज को देख सकें, और अगर हमें अच्छा लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्रीज तो हम भी उनके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो मैसेज पहुंचा सके। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे कुछ प्रोग्राम्स के लिंक दिए गए हैं, जो कि फ्री प्रोग्राम्स है। अगर आप उनका फायदा उठाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उनके लिंक्स पे क्लिक कीजिए और अपने आप को फ्री प्रोग्राम्स के लिए रजिस्टर कीजिए, क्योंकि इस समय मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रोग्राम्स फ्री देना चाहता हूं, बिकॉज आई वांट टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। ऑलराइट दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ ब्लेस्ड इवनिंग। टेक केयर।